नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संभल चंदौसी में अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी से आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खाया है। पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला संभल जनपद के कुर्ड फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अप्रैल को कुर्ड फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद थाने में परिजनों ने तहरीर दी थी, किंतु मुकदमा दर्ज न किए जाने पर पिता ने आज जहर खाया है और पिता की उपचार के दौरान मौत भी हो गई है। मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि अब मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एडिशनल एसपी श्री शरीश चंद्र ने बताया है कि 2 पक्षों में 3 अप्रैल को विवाद हुआ था, जिसकी तहरीर थाने में दी गई थी। जब पिता घर पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की गई है, तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है। वहीं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हरकत में आकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संभल से सुलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कल दिनांक 3 अप्रैल को थाना कुर्ड फतेहगढ़ के ग्राम डारनी में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के मध्य कहासुनी की घटना कारित हुई। इसके पश्चात अगले दिन दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे और थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात जब एक पक्ष के श्री जयपाल पुत्र श्री शिव सहाय घर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि दूसरे पक्ष के अतर सिंह एवं जगतपाल द्वारा उनके पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे आहत होकर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया। तत्पश्चात उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु कारित हो गई। इसकी सूचना उनके पुत्र द्वारा थाने पर दी गई एवं उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात दोनों नाविकों को हिरासत में ले लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। थाना कुर्ड फतेहगढ़ के अंतर्गत ग्राम डालनी में 3 तारीख की शाम को 2 पक्षों के मध्य आपस में शराब के नशे में विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से आपस में गाली गलौज व मारपीट की बात सामने आई। दोनों पक्ष कश्यप जाति से व सजातीय हैं और एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इन दोनों पक्षों के द्वारा थाना कुर्ड फतेहगढ़ पर 4 तारीख की सुबह 11 बजे के करीब आकर तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 51/23 व 52/23 2 FIR इन दोनों लोगों की तहरीर के आधार पर तुरंत थाना कुर्ड फतेहगढ़ में पंजीकृत की गई, जो लगभग 3 बजे के करीब जिनकी एंट्री है। तत्पश्चात ये दोनों पक्ष थाने से चले गए। घर जाने के पश्चात इनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम जयपाल है, जो ग्राम डालनी के ही रहने वाले हैं और उनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है, इनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपने घर में पहुंचे तो इनके घर के लोगों के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना शाम के 5 साढ़े 5 बजे के करीब की है। इसके पश्चात इनके परिजनों के द्वारा शव को पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और इनके परिजनों को शव को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे इनके परिजनों ने अपनी मान्यता के अनुसार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया। रात में इनके परिजनों के द्वारा एक अन्य तहरीर पुलिस को दी गई, जिसमें इन्होंने दूसरे पक्ष के जगतराम व अतर सिंह इन 2 लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का एक अभियोग पंजीकृत कराने के लिए एप्लीकेशन दी, जिसमें धारा 306 के अंतर्गत एक मुकदमा 53/23 थाना कुर्ड फतेहगढ़ में कायम किया गया। इन दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों भी ग्राम डालनी के रहने वाले हैं। मौके पर पुलिस बल व्यवस्थापित है। किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या अभी मौके पर नहीं है। पुलिस के द्वारा इस विस्तृत घटना में जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें क्या प्रक्रियात्मक कार्रवाई की गई, इसके बारे में पूरी जांच करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक संभल के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है, जिनके द्वारा जांच रिपोर्ट दी जा रही है कि इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी प्रकार का कोई तनाव अभी दृष्टिगत नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो दोनों आरोपी हैं उनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। धन्यवाद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।